हेलो एवरीवन। आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2 जुलाई को होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो स्टूडेंट्स काफ़ी समय से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है, ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है लास्ट के 10 डेज़ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि लास्ट 10 डेज़ में कैसे आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो भाई ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें कि ऐसा बताया जाए कि लास्ट के 10 डेज़ में ऐसा क्या कर लें कि मामला बन जाए। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये वीडियो आप तभी देखें जब आप शुरू से इस एग्ज़ाम में लगे हों। सिविल डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली बात होगी, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बात होगी। आपके पास टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 10 से 12 सब्जेक्ट आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का है, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो कि आपके जैसे कंप्यूटर हो गया, कुछ जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सब आपके जो है सीबीटी 2 एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप सिर्फ उन टॉपिक पे फोकस करें जिसमें आपका कमांड पहले से बेहतर हो। उसको आप बिल्कुल कई बार रिवाइज करें, कई बार उसको आप शॉर्ट नोट्स से देखें, आप जो भी पब्लिकेशन की बुक प्रेफर करते हो उस बुक से देखें, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से देखें। उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक प्रेफर करता था, तो मैं वो आपको एडवाइस करूँगा। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो आप क्या करो कि कोई भी टॉपिक उठाओ। जैसे सपोज़ करो छोटा सा टॉपिक है प्रिज्मेटिक कंपास, तो आप गूगल पे सर्च करो प्रिज्मेटिक कंपास, आके लिख दो उसके टेक्स्ट बुक, प्रिज्मेटिक कंपास टेक्स्ट बुक, क्लिक करो, एंटर करो, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर सारे प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे खुल के आ जाएंगे। तो ये एक क्विक तरीका है जिससे कि आप फटाफट अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आप सिर्फ टॉपिक को ध्यान में रखो और गूगल मारो, आगे टेक्स्ट बुक लिख दो, तो आपका पूरा के पूरा जो है वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस आए रहे होंगे वेरियस एग्ज़ाम्स में। तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है लास्ट के मोमेंट्स में प्रिपरेशन करने का। ये आप अपने हैबिट में रख सकते हैं लास्ट के 10 दिन में। और कहने को 10 से 12 दिन है, लेकिन एग्जैक्टली आपके पास मुश्किल से 7 से 8 दिन ही मिलेगा आपको, क्योंकि बाकी के दिनों में, बाकी के समय में आप ट्रैवलिंग में समय निकाल देंगे, खाने पीने में समय निकाल देंगे और अन्य चीज़ों में समय निकाल देंगे। तो इफ़ेक्टिव जो स्टडी का टाइम है, अगर आवर्स की बात करें तो वो 7 से 8 दिन का ही आपको समय मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि फ़ालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जैसे पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, या कि आप उस चीज़ से अवगत नहीं हैं, तो उस चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है कि भैया करके ही रहना है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ईगो पे नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे, सिविल के बच्चे इस बात को समझ पाएंगे, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा शेयर फोर्स डायग्राम, और आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने उस पर सारे प्रैक्टिस करी हैं, और प्रैक्टिस करने के बावजूद एग्ज़ाम में हो सकता है कि एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, वो इन्वायरमेंट में आपको बैठने के बाद हो सकता है कि बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन वहाँ पे अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देंगे, ज़्यादा समय उस क्वेश्चन पे नहीं देंगे। आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे, लास्ट में समय बचता है तो आप उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, उस क्वेश्चन को सेव करके रख लेंगे, जब समय बचेगा तो वापस आ जाएंगे। कई लड़के ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता था शुरू के समय में, कि मैं क्वेश्चन को ईगो पे ले लेता था, और ईगो पे लेने के बाद उस क्वेश्चन में लगा रहता, जिससे कि टाइम ख़त्म हो जाता था। लेकिन टाइम तो टाइम है, किसी का वेट करेगा नहीं, वो तो निकल जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने बनाया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हो सकता है उनका दूसरा तरीका हो पढ़ाई करने का। सबका तरीका अपना अपना होता है, तो इस बात पर टेंशन नहीं लेना है कि शॉर्ट नोट्स नहीं है तो नहीं होगा। सिलेक्शन तो सबका होना है, तो शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप किसी और तरीके से रिवाइज़ करें। आप वन शॉट वीडियोज़ देख लें, लेकिन वन शॉट वीडियोज़ उन्हीं के लिए होता है जो कि एक प्रॉपर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, सिविल में आपके पास टेक्निकल देखा जाए तो मोटा मोटी 12 से 14 सब्जेक्ट हैं। तो उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपको किस तरीके से करना है अंतिम के 10 दिनों में, मैंने जो किया था वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, एक उठाओ हैवी सब्जेक्ट, जैसे कि आपने उठा लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, आरसीसी, कोई एक सब्जेक्ट ले लो। इस सब्जेक्ट के साथ पैरेलल में
आप चलाओ कोई हल्का सब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोलॉजी ले लो, इरिगेशन ले लो, इस तरीके के कोई सब्जेक्ट ले लो जिसमें कि थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा हो। तो थ्योरी पोर्शन के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो अपना एक टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें कि थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो आप पैरेलल दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चल सकते हो। 10 से 12 घंटे की सिटिंग आपकी जब रहेगी पर डे, तो 10 से 12 घंटे की सिटिंग में आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि आप कुछ घंटे इस सब्जेक्ट को दो, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दो, 15-20 मिनट का ब्रेक करो, फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आप पूरे दिन को अपने प्रोडक्टिव यूज़ में ला सकते हो। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। और रही बात टेस्ट सीरीज़ देना है कि नहीं देना है, टेस्ट सीरीज़ तो देना ही देना है, टेस्ट सीरीज़ देना है। कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम के दिनों में टेस्ट सीरीज़ देना बंद कर दिया करो। मेरा पर्सनल ये मानना है कि टेस्ट सीरीज़ यदि आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो लास्ट के दिनों में तो आप टेस्ट सीरीज़ ओपन करो, सीधा सबमिट कर दो, उसको डायरेक्ट सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद फटाफट उसको आप ऐसे स्क्रॉल करते चले जाओ और वो रिवीजन का एक तरीका हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रिवीजन का तरीका है। रिवीजन पहली बार जो विज़न कर रहा है उसके लिए तरीका नुकसानदायक होगा, उसके दिमाग में फोबिया और बैठ जाएगा कि क्या क्या टर्म पूछ रहा है। ये उसके लिए है जो कि एक अच्छा लेवल पे उसका अंडरस्टैंडिंग बन गया है सब्जेक्ट्स को लेकर के। लेकिन रिवीजन चूँकि उसको और करना है, रास्ते में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, अपने सेंटर पे पहुंच रहे हो, तो उस दरमियान जो है आप होटल में रुके हुए हैं, उस दरमियान क्या करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ सबके पास होगा ऑलमोस्ट, सबमिट कर लो, अपना देखते जाओ। जो देखा सवाल है उसको ही दोबारा से रिवाइज़ करना है। जो फालतू के नए सवाल हैं वो सब नहीं पढ़ना है, वो सब फंसाने वाला सवाल होता है। एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट यह है कि क्या न किया जाए, क्या किया जाए ये सबको पता होता है। ठीक है, आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेफिक्र होकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।